हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों, क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी में प्रश्नावली 6.2 का हमने एग्जाम्पल कर लिया था और आज हम प्रश्न क्रमांक 1 से करेंगे। बच्चों चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से हमारा पहला प्रश्न है f(x) बराबर 3x + 17। इसका हमको चेक करना है वर्धमान। वर्धमान या हास्यमान का पहचान क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता दूं। यहाँ पर देखिए, जैसे हमारे पास कोई फलन है, उसका कोई ना कोई अंतराल दे के रखा है, उसका एक बार अवकलन करेंगे और उस अंतराल को देखेंगे। यहाँ पर जो आपका अवकलन करने के बाद जो फलन मिलेगा उस पे वैल्यू पुट करेंगे। यदि वो 0 से बड़ा होगा तो वो वर्धमान आएगा और यदि 0 से छोटा मान आता है तो हास्यमान आता है। फिर से समझे, हमारे पास एक अंतराल दे के रखा है और बोल रहा है कि चेक करना है कि फलन वर्धमान या हास्यमान है। तो हमें फलन का क्या करना बच्चों, सबसे पहले अवकलन करना है। अवकलन करने के पश्चात आपको उस फलन से उस फलन पे जो भी अंतराल दे के रखेगा बच्चों उसका मान रखना है और चेक करना है कि वर्धमान या हास्यमान है। यदि 0 से बड़ा आया है तो वर्धमान, 0 से छोटा है तो हास्यमान। यदि दोनों चीज आ रहा है, छोटा भी बड़ा भी, तो वो ना तो वर्धमान कहलाता है ना तो हास्यमान कहलाता है। ओके, चीजें क्लियर है। यानी जो भी हमारे पास फलन है, यहाँ पर देखिए बोल के रखा है, लिमिट दे के रखा है, मतलब r पर, यानी हमारे पास अंतराल जो है वो किसका है बच्चों, r, रियल नंबर, वास्तविक नंबर पर। और बोला है कि इस पर हमको चेक करना है कि वर्धमान या हास्यमान है। बहुत ही सिंपल है। जब भी हमें वर्धमान या हास्यमान चेक करना होता है बच्चों तो उसका हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। क्या करते हैं, अवकलन। तो यहाँ पर आपका प्रश्नावली सीधा चल रहा है, तो आप प्रश्नावली एग्जाम्पल्स तो हमने करा ही दिया है, तो थोड़ा सा आप प्रश्नावली डाल लो। प्रश्नावली आपका कौन सा बच्चों, 6.2। ठीक है, हम छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। f(x) बराबर आपके पास कितना है, f(x) बराबर है 3x + 17। यदि बच्चों हम f' की बात करें तो f' की बात करें तो x का अवकलन 1 हो जाएगा तो केवल 3 बचेगा। ठीक है, तो रियल नंबर r के लिए रियल नंबर कुछ भी, आप x यहाँ पे है ही नहीं है, r के लिए जो f' का मान आएगा वो 0 से बड़ा होगा। अतः जो फलन है बच्चों वो कैसा है, वर्धमान है। इसमें कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं है, ज़्यादा इसमें कुछ लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। r के लिए f' का मान 0 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर x सही नहीं है कि आप दूसरा चीज़ रखोगे। चलिए दूसरे की बात करते हैं बच्चों। f(x) बराबर आपके पास e की पावर 2x है। ठीक, चलिए अब देखिए, जब हम अवकलन करेंगे f' तो कितना आ जाएगा बच्चों, आप ही बताइए। e की पावर 2x का e की पावर 2x ही आएगा, e की पावर 2x का e की पावर 2x ही आएगा, लेकिन 2 कांस्टेंट है वो सामने आ जाएगा। ठीक, अब बोल के रखा है रियल नंबर के लिए, रियल नंबर के लिए प्रदत्त फलन वर्धमान है। रियल नंबर के लिए प्रदत्त फलन वर्धमान है। जैसे मैं मान के चलता हूँ, माना r में से एक x बराबर, मैं मान के चलता हूँ कोई भी रियल नंबर में आप बाई भी ले सकते हो, माइनस बाई भी ले सकते हो, माइनस बाई ले लूँ, तब f' माना तो मान रहा हूँ, f' के जगह क्या करूँगा बच्चों, बाई करूँगा। तो अब देखिए e⁻, यहाँ पे 2 रहेगा ही, -2 आएगा, लेकिन जब इसको नीचे ले जाएंगे तो 2/e⁻², जो कि आपका 0 से बड़ा है। किसी भी अवयव के लिए 0 से बड़ा ही आता है। आप इसमें कुछ भी अवयव रखोगे तो 0 से बड़ा आता है, क्योंकि f' आपका 0 से क्या होता है बच्चों, बड़ा है। अतः जो फलन है वो वर्धमान है। कैसा बच्चों, वर्धमान है। चेक करना है वर्धमान या हास्यमान। हमने कहा ना, एक बार अवकलन करो, अवकलन के बाद जो भी लिमिट आपके पास हो उसे रख दो, पुट कर दो। आगे देखिए, हमको चेक करना है sin x के लिए 0 से π/2 में वर्धमान है, π/2 से पाई के बीच में हास्यमान है, और 0 से पाई में ना तो वर्धमान है ना तो हास्यमान है। अच्छा, जब दोनों चीज हो जाए तो वो ना तो वर्धमान होता है ना तो हास्यमान होता है। तो आपका प्रश्न क्रमांक 3 है, f(x) बराबर आपके पास बच्चों sin x, और जब इसका एक बार अवकलन कर दोगे तो f' आ जाएगा, f' का हो जाएगा आपका cos x। ठीक है, तो पहला नंबर आपका बोल के रखा है 0 से π/2 के लिए। तो मान लीजिए इन दोनों के बीच x बराबर, मैं मान के चलता हूँ 0 से π/2 के बीच में π/4 ले लेता हूँ, 45 डिग्री, जो कि आपका है कहाँ के बीच का, 0 और π/2 के बीच है। तब f' का मान निकालो, cos x
मतलब कास आपका 45 डिग्री हो जाएगा। और कास 45 का मान कितना होता है 1/√2, जो कि 0 से बड़ा है। मतलब एफ डैश एक्स 0 से क्या है बच्चों बड़ा है, सही है ना, 0 से बड़ा है। अतः 0 से π/2 पर एफ जो है वो वर्धमान है। ठीक है, यदि बच्चों 0 से छोटा आता तो वो ह्रासमान होता। ऐसा ही हम दूसरा अंतराल चेक करेंगे बच्चों, कहाँ से, π/2 से पाई के बीच में। ठीक है, π/2 से पाई के लिए। अब π/2 मतलब 90 डिग्री हो गया। ठीक है बच्चों, ये क्या है 90 डिग्री, और 90 से 180 के बीच में, जिसमें कोई भी कोण ले सकता हूँ कि यहाँ पर x बराबर आप ले लो, जैसे आपके 90 के बाद 135 डिग्री आता है, और 135 कैसे आएगा 3π/4 ऐसे ही आएगा ना, क्योंकि पाई का मान 180, 180 में 4 का भाग देंगे, 180 में 4 का भाग दे देंगे बच्चों, तो आपका आ जाएगा 45, 45 तिया 135 डिग्री। ठीक है, ये कहाँ का है अवयव, जो π/2 से पाई के बीच में है। अब आप 135 रखो, एफ डैश एक्स मतलब cos 135 डिग्री। अब ये आपका ऋणात्मक आएगा, ये ऋणात्मक आएगा। cos 135 का मान देखिए, cos जो 60 का मान होता है 1/2, तो ऋण में कर दो -1/2, जो कि 0 से छोटा है। चूँकि एफ डैश एक्स 0 से छोटा है, अतः जो आपका f है अंतराल π/2 से पाई में ह्रासमान है। कैसा बच्चों, ह्रासमान है। अब जो C नंबर चेक करना है, क्योंकि फलन वर्धमान भी ह्रासमान भी है 0 से पाई के बीच में। 0 से पाई के लिए A व B से, भाई A से देखिए और B से, ठीक है, ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, क्योंकि भाई दोनों चीज़ है ना, तो कोई एक ही होना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए आपका ना तो वर्धमान ना तो ह्रासमान चेक हो गया। अगला नंबर आप देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 है, अंतराल ज्ञात कीजिए जबकि आपके पास f(x) बराबर है 2x² - 3x से प्रदत्त फलन वर्धमान या ह्रासमान। पहले अंतराल चेक करना, इसके बाद आपको चेक करना है कि वर्धमान या ह्रासमान है। तो प्रश्न क्रमांक 4 देके रखा बच्चों, f(x) बराबर आपके पास है 2x² - 3x। यदि इसका एक बार अवकलन करोगे बच्चों तो 2 सामने आएगा, 2 दूना 4x हो जाएगा, माइनस का 3। अब चूंकि f डैश x पर 0 पर जो हमारा वैल्यू आएगा 4x - 3 = 0, यानी x बराबर 3/4 आ जाएगा। यही तो आने वाला है, कुछ और आ जाएगा नहीं आएगा। अब देखिए, जो हमारा ये आपका एक सरल रेखा आएगा, इस सरल रेखा में यहाँ पर x बराबर आपका 3/4 आ गया, इधर आपका माइनस अनंत और इधर आपका प्लस अनंत। मतलब यहाँ पर f डैश x 0 पर है ना, x बराबर 3/4 प्राप्त हुआ ना, प्राप्त होता है, जो कि वास्तविक रेखा को, ये हमारा वास्तविक रेखा है, वास्तविक रेखा को दो असंयुक्त अंतराल, कौन कौन सा अंतराल बच्चों, एक तो माइनस अनंत से 3/4 व एक तो 3/4 से अनंत, ठीक है, ये अनंत है, प्लस में है, में विभक्त करता है या बांटता है, दो असंयुक्त अंतराल में विभक्त करता है। दो अंतराल में विभक्त किया बच्चों। अब ये दो अंतराल में हम चेक करेंगे। पहला केस आपका फर्स्ट है, अंतराल आपका फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, अंतराल आपका माइनस अनंत से 3/4 के लिए। आप ही बताओ, हम कोई भी वैल्यू पुट कर दें, जैसे आपका हो जाएगा -1, तो मान लीजिए आप x बराबर -1 रखने पर, ठीक है, -1 रख रहे हैं, तो f डैश x का मान जो आएगा 4 × -1 और -3,
जो कि आएगा -7 जो कि 0 से छोटा है। मतलब एफ डैश एक्स जो है बच्चों वो 0 से क्या है, छोटा है। अतः अंतराल जो आपका माइनस अनंत से 3/4 की बात करें हम में जो f है वो कैसा बच्चों, हासमान है। अब केस सेकंड अंतराल हमारा दूसरा चलेगा बच्चों। एक अंतराल है आपका 3/4 से अनंत। x बराबर हम कुछ भी मान सकते हैं। 3/4 से मान लीजिए 5 ले लेते हैं, 5 4 कुछ भी है, माना x बराबर 4 जो कि कहाँ का है अवयव है, 3/4 और अनंत के ही बीच के हैं। ठीक है। अब जैसे हम f डैश एक्स पे वैल्यू पुट करेंगे, 5 रखेंगे तो 4 × 5 - 3 तो 5 चौको 20 - 3 यानी आपका आ गया 17 जो कि 0 से बड़ा है। यानी f डैश एक्स जो है 0 से बड़ा है। इसलिए अतः अंतराल जो आपका अंतराल आया कि 3/4 से जो अनंत था इसके बीच में जो f है वो कैसा बच्चों, वर्धमान है, बड़ा है इसलिए वर्धमान है। तो अंतराल भी निकालना बहुत आसान होता है। सबसे पहले हमको अवकलन करना है, फिर f डैश एक्स बराबर 0 रख के अंतराल निकालना है। इसके बाद आसानी से कर सकते हैं। अगला नंबर बच्चों आप देखिएगा, प्रश्न क्रमांक आपका 5 है। बोल के रखा है f(x) और f(x) बराबर दिया है आपका 2x³ - 3x² - 36x + 7। ये आपके पास बच्चों f(x) का मान। इसका जब हम अवकलन करते हैं तो इसका अवकलन आ जाएगा 3 दूना 6x² और फिर 3 दूना 6x और -36। बाकी बच्चों ये 0 हो जाएगा, ये 0 अवकलन का 0 हो जाएगा। तो f डैश एक्स बराबर आएगा, x आप बाहर ले लो, 6 बाहर ले लो तो x² आएगा यहाँ पर -x और ये -36 तो -6 आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पर एक वैल्यू आएगा x - 3 और आपका एक वैल्यू आएगा x + 2, ये आ जाएगा। ठीक है। और जब हम f डैश एक्स बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आपका वैल्यू कितना आएगा, x - 3 है तो बराबर में 0 करेंगे तो आपका एक 3 आ जाएगा, वह x बराबर हमारा आ जाएगा -2 आएगा, क्योंकि भाई ये 2 पक्षांतर होगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये बच्चों जो सरल रेखा को 2 भागों में बांटता है। ठीक है। मतलब f डैश एक्स बराबर 0 पर हमें x और मतलब x बराबर 3 और x बराबर -2। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, एक हम सरल रेखा यानी वास्तविक रेखा बनाते हैं। आपका आया है -2 और आपका 3 आया, इधर आपका होगा प्लस अनंत, इधर होगा माइनस अनंत। मतलब यहाँ पर ये चीज़ लिखना पड़ेगा बच्चों कि बिंदु हमें मिल चुका है x बराबर -2 व x बराबर 3 वास्तविक रेखा को कितने असंयुक्त अंतराल में विभक्त करता बच्चों, 1 2 3 तीन असंयुक्त अंतराल। कौन कौन सा, एक -अनंत से -2, फिर आपका एक -2 से 3 व एक 3 से अनंत में विभक्त करता है। 3 अंतराल में विभक्त कर दिया बच्चों। आप जब कई सारे प्रश्न इसी तरीके से सेम करोगे तो समझ में आएगा। अब कंडीशन फर्स्ट है या केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट है। पहला अंतराल जो आपका है बच्चों वो अंतराल आपका है -अनंत से -2 के लिए, जैसे मैं मान के चलता हूँ, माना x बराबर कोई भी वैल्यू पुट कर दो, -2 से छोटा होना चाहिए तो x बराबर -3 ले लिया। तो f डैश एक्स निकालना है हमको, f डैश एक्स निकालना है। मतलब बच्चों यहाँ पे रखना है, यानी 6 हो जाएगा, x बराबर -3 तो -3 हो जाएगा। फिर आपका बच्चों -3 + 2 था, कुल मिलाकर इसका वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा, इधर से -1 आएगा, मतलब 6 गुणे -6 और गुणे -1 है ना। क्लियर। तो
यहाँ पे वैल्यू जो है बोल के रखा है ना भाई, -2 से छोटा, तो -3 हमने लिया है, तो ये आपका प्लस आ जाएगा, प्लस 6 36 जो कि 0 से बड़ा है। सही है, एफ डैश एक्स जो है 0 से बड़ा है। मतलब अंतराल हमने कहा कि अंतराल जो हमने लिया है माइनस अनंत से -2 पर एफ जो है वो कैसा बच्चों, वर्धमान है। कैसा फलन है, वर्धमान है। चेक करने का तरीका है, वर्धमान मतलब 0 से बड़ा तो वर्धमान है। अब बच्चों केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड अंतराल हमारा है, अंतराल है बोल के रखा है -2 से 3 के बीच। -2 से 3 के बीच का मतलब ये हुआ, आप यहाँ से आप 1 भी ले सकते हो। के लिए मैं x बराबर कितना ले लूँ बच्चों, 1 ले लूँ, तब एफ डैश एक्स कितना होगा आपका, 6 आया था, x - 3 आया था, फिर x + 2 आया था, तो कुल मिलाकर कितना आएगा, 6 गुणे यहाँ पर आपका -2 और यहाँ पर आपका 3, तो 6 × 18 या 3 दूनी 6 6 36 -36 जो कि 0 से छोटा है। मतलब एफ डैश एक्स जो आया वो 0 से छोटा आया। यानी अंतराल -2 से 3 पर एफ जो है बच्चों वो कैसा है, हासमान है। कैसा है, हासमान है। मतलब देखिए जरा, 0 से छोटा है तो हासमान, 0 से बड़ा होता है तो वर्तमान। अब अगला केस नंबर 3, अंतराल जो हमारा इस बार आएगा वो कहाँ से कहाँ तक के लिए आएगा, 3 से अनंत के लिए। इस बार हम x बराबर कितना मान ले, 4 ले लेते हैं। 4 लेने पर, क्योंकि इन दोनों के बीच लेंगे, तो एफ डैश एक्स ले लो, आपका 6 है, 4 - 3 और 4 धन 2, मतलब आपका 4 गुणे 1 गुणे 6 मतलब 36 आया, जो कि 0 से बड़ा है। मतलब एफ डैश एक्स भी आपका 0 से बड़ा है। अतः अंतराल आपका 3 था, 3 से अनंत के लिए फलन जो है, फलन f जो है बच्चों वो कैसा है, वर्धमान है। तो हमको चेक तो करना था, पहले अंतराल निकालना है बच्चों, इसके बाद वर्धमान या हासमान चेक करना है। तो आपको बता देना है नीचे लास्ट में कि वर्धमान किस किस पर है। पहले नंबर में वर्धमान बताना था, तो अंतराल -अनंत से -2 व 3 से अनंत में वर्धमान है। और दूसरा नंबर आपका बोला था कि हासमान के लिए अंतराल जो हमें प्राप्त हुआ था बच्चों वो -2 से 3 में f जो है हासमान है। ये प्रश्न ही बोला था ना, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ पर देखिए बोला था वर्धमान किस किस पर और हासमान, ये हमको अंतराल बताना था। इस बार हमको फिर चेक करना है। हमारे पास फलन दे के रखा बच्चों A B C D E, मतलब हमारे पास कितने टोटल 5 फलन है, और इनमें सब में पहले अंतराल भी निकालने हैं, और अंतराल के बच्चों फिर हमको चेक करना है कौन सा वर्धमान है या कौन सा हासमान है। ओके, चलिए देखिएगा पहला नंबर, छठे का पहला नंबर, प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 6 का जो आपका A नंबर है। एफ एक्स बराबर आपके पास कितना है, x² + 2x + 5, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, आपका x² का 2x होता है, x का आपका लन 1 तो 2 हो गया, यही है। अब हम क्या करेंगे, अंतराल निकालने के लिए एफ डैश एक्स बराबर कितना करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। मतलब 2x + 2 बराबर कितना करेंगे, 0, तो 2 × x + 1 = 0, तो x + 1 = 0, तो x बराबर -1। अब यहाँ पर x बराबर आपका आ गया -1, सही है, x बराबर -1, x बराबर -1, इधर आपका माइनस अनंत, इधर आपका प्लस अनंत। ठीक है, मतलब x बराबर आपका -1 आया है यहाँ पे। मतलब ये जो हमारा है x बराबर -1 वास्तविक रेखा को दो असंयुक्त
दो असंयुक्त अंतराल कौन कौन सा बच्चों, एक माइनस से -1 व एक -1 से अनंत में विभक्त करता है, में विभक्त करता है। दो अंतराल हमें मिल गए हैं, दोनों में विभक्त करता है। अब पहला केस करना बच्चों, केस नंबर फर्स्ट, -1 से माइनस अनंत से -1 बार। केस नंबर फर्स्ट आपका अंतराल, कौन सा अंतराल, माइनस अनंत से -1 के लिए। ठीक है, x बराबर कितना रख दें इन दोनों के बीच, -2 रखने पर। चलो बच्चों f डैश x फाइंड करो। आप -2 रखो तो यहाँ पर -2 रख दो, तो 2 गुणे -2 + 2, यानी 2 दूना 4 + 2 बराबर -2, जो कि 0 से छोटा है। मतलब इस स्थिति में f डैश x 0 से छोटा है, अतः x बराबर हम कह सकते हैं कि -1 से छोटे वैल्यू पर, या ऐसा आप कर दो, या x आपका क्या हो, छोटा हो -1 पर, x का मान -1 से छोटा हो, इस पर फलन जो है बच्चों, वो फलन जो है वो कैसा है, हासमान है, हासमान है। ओके भाई, -1 से छोटा है, हमने -2 लिया है, -1 से छोटा है। केस सेकेंड बच्चों, केस सेकेंड में बोल के रखा है, अंतराल इस बार माइनस अनंत से बच्चों, इस बार क्या करेंगे, -1 से अनंत तक, -1 से अनंत तक के लिए। इस बार x बराबर -1 से बड़ा ले लेंगे और 1 के बीच में, तो कितना हो जाएगा आपको, मान लीजिए 4 लेने पर, 4 ही ले लिए तो क्या हुआ, अपनी इच्छा से हम ले रहे हैं। यहाँ पर देखो 2x, तो 4 × 2 + 2, मतलब आपका आ गया 4 दूना 8, 2 10, जो कि 0 से बड़ा है। मतलब f डैश x जो है वो 0 से बड़ा है, अतः x जब बड़ा हो -1 से के लिए फलन जो है बच्चों वर्धमान है। फलन कब हासमान है या फलन कब वर्धमान है। मतलब ऐसा भी हम कह सकते थे कि -1 से अनंत पर f जो है वो वर्धमान है। कैसा बच्चों, वर्धमान है। या यहाँ पर अंतराल हम लिख सकते थे -अनंत से -1 पर जो फलन है वो हासमान है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर रहना चाहिए, कब वर्धमान आता है कब हासमान। एक बार हमको अवकलन करना है, अवकलन करने के बाद वैल्यू पुट करना है भाई, यहाँ से क्लियर हो जाता है वर्धमान या हासमान है। अगला नंबर है बच्चों v नंबर आपके पास f(x) बराबर है 10 - 6x - 2x²। एक बार अवकलन कर दो बच्चों, 10 का 0 हो जाएगा, x का अवकलन 1 तो 6 का 6, 2 दूना 4 तो 4x। अब जब f डैश x बराबर 0, तो -6 - 4x बराबर 0, तो -4x बराबर 6, तो x बराबर -6/4, मतलब 3/2, वो भी माइनस में। यानी हमारे पास एक सरल रेखा है जो x बराबर आया -3/2, तो इधर आपका माइनस अनंत, इधर आपका प्लस अनंत। दो असंयुक्त अंतराल में मिल गया भैया, x बराबर -3/2। वास्तविक रेखा को दो असंयुक्त अंतराल कौन कौन सा बच्चों, एक आपका -अनंत से -3/2, दो असंयुक्त अंतराल, व -3/2 से अनंत में विभक्त करता है। क्या करता है बच्चों, विभक्त करता है और बांटता है। तो हम केस 1 केस 2 लेकर चलेंगे। केस फर्स्ट मतलब अंतराल हम लेकर चलेंगे -अनंत से -3/2 पर। अब देखिए ये आपका -1 से ही छोटा लेना भाई, हम 1.5 करेंगे, तो x बराबर आप ले लो, x बराबर -2 लेने पर
हम अपनी इच्छा के अनुसार दोनों के बीच में लेकर चलते हैं और चेक करके भी बताते हैं। x बराबर -2 ले लो, तो यहाँ पर आप ले लो -6 है ऑलरेडी, और 4 गुणे -2 मतलब -6 प्लस का 4 दूना 8। तो जो आपका f डैश x आया वो आया प्लस का 2 आया, जो कि 0 से बड़ा है। अतः अंतराल, अतः जो आपका अंतराल माइनस अनंत से -3/2 है बच्चों, पर जो आपका f है, फलन है, वो कैसा है, वो वर्धमान है। वर्धमान कैसा आ गया, क्योंकि 0 से बड़ा है। अब इसी के बीच का कोई भी अवयव आप लेकर चेक कर सकते हो। केस आपका सेकेंड, अंतराल, अंतराल इस बार -3/2 से अनंत में x बराबर 3 लेने पर, x बराबर 3 ले लो तो f डैश x कितना है, 6 - 4x, 4 गुणे 3, ये भी ऋण में है, तो ऋण 6 ऋण 12 बराबर ऋण 18, जो कि 0 से छोटा है। मतलब f डैश x जो है वो 0 से छोटा है। अतः अंतराल, अंतराल जो आपका -3/2 है और 0 पर फलन कैसा बच्चों, फलन हासमान है। मतलब x का मान जब -3/2 से छोटा हो, -3/2 से छोटा हो तब फलन वर्धमान आता है, लेकिन जैसे बड़ा आता है तो फलन हासमान आता है। तो ये वर्धमान और हासमान पहचानने का तरीका है। उम्मीद करता हूँ कि अब समझ में आ रहा होगा आपको। अगला हमारा बच्चों सी नंबर है, थोड़ा सा देखिएगा, लंबा चौड़ा कहानी आएगा। f(x) बराबर हमारे पास है, ये आपके पास है -2x³ -9x² -12x + 1। एक बार जब आप अवकलन करेंगे बच्चों, तो आप ही बताइए, 3 का गुणा 2 से, तो 3 दूना 6x, ऐसे ही होगा ना, और यहाँ पर एक स्क्वायर हो जाएगा, 9 दूनी 18x हो जाएगा। इस पर आपका केवल -12 आएगा बच्चों, क्योंकि एक का हमको कुछ लेना देना नहीं है। अब देखिए f डैश x है, इन सबसे -6 कॉमन ले लो, तो x², 6 त्रिक 18 और 6 दूना 12। मतलब यहाँ पे जब इसका गुणनखंड करोगे 10वीं से, तो x + 1 और x + 2 आ जाएगा। करके देख लेना बच्चों, गुणनखंड बनता है ना, जोड़ने घटाने पर आपका कितना आए, 3 आए, गुणा करने पर 2 आए। तो ये आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये सब बन जाएगा आपसे, और नहीं बन रहा तो ये लीजिए, x² + 3x + 2, x² + 2x + x + 2, x कॉमन लो तो x + 2 आ जाएगा, +1 कॉमन तो x + 2, x + 2 और x + 1, यही चीज़ है यहाँ पे। अब बच्चों अपन को क्या करना पड़ता है, f डैश x बराबर जब 0 रखेंगे, मतलब -6 x + 1 x + 2 बराबर 0 करेंगे, तो एक x बराबर आपका -1 आएगा, वह x बराबर आपका -2 आएगा। ठीक है, ये कंडीशन आ गया। मतलब एक हमारे पास वास्तविक रेखा है, इधर माइनस अनंत है, इधर आपका -2 है, यहाँ पे -1 है, और इधर आपका प्लस अनंत है। मतलब आपका कितना अंतराल, 3 अंतराल हो चुका है, माइनस अनंत से -2, -2 से -1 और -1 से अनंत। यानी कुल मिलाकर के जो बिंदु हमें मिल चुके हैं, बिंदु x बराबर जो आपका -1 व x बराबर जो -2, वास्तविक रेखा को वो कितने असंयुक्त अंतराल में, 1 2 3 को 3 असंयुक्त अंतराल को 3 असंयुक्त अंतराल 3 असंयुक्त अंतराल, एक माइनस अनंत से -2, दूसरा -2 से -1 व एक -1 से अनंत में विभक्त करता है। ठीक है बच्चों, ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। ठीक है, आधे घंटे का लेक्चर हो जाएगा। अब केस फर्स्ट, पहला अंतराल हम लेकर चलेंगे बच्चों माइनस अनंत से -2 में, x बराबर आप ले लो, इसके बीच -3 लेने पर, हम अपने हिसाब से दोनों के बीच का तो अवयव ले रहे हैं भाई, वो तो हमारी इच्छा है। जब ये लेकर चलेंगे तो f डैश x कहाँ पे है सर, यहाँ पर देखो, -6 है
माइनस का 3 + 1 और माइनस का 3 + 2 कितना आएगा। यहाँ पर आप देखिए -2 आएगा और यहाँ पर -1 आएगा, तो -2 मतलब 6 दूनी 12 का -12 आ जाएगा जो कि 0 से छोटा है। तो अतः अंतराल -2 से -2 में जो f है वो हासमान है। क्या बच्चों, हासमान है। ठीक, इतना क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा केस सेकेंड में, सेकेंड की बात करता हूँ। अंतराल मुझे इस बार लेना है -2 और -1 के बीच। ठीक, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जब भी हम लेकर चलेंगे, जैसे x बराबर हमारा -1.5 यही तो लेकर चल सकते हैं, चेक तो करना है। चेक करो बच्चों, ये आपका -6 है और यहाँ पर आपका हो जाएगा -1.5 + 1 और -1.5 + 2। वाह यार, -6 यहाँ पे आप करोगे तो आपका गुणा में 0.5 वो भी माइनस में, फिर गुणा में यहाँ पे 0.5 आएगा, तो 6 पंचे 30 और 5 3 15 पॉइंट में आपका कितना आ जाएगा, हो 1 आपका आएगा, ये आएगा जो कि 0 से बड़ा है। अंतराल -2 से -1 में फलन कैसा बच्चों, फलन वर्धमान है, केस थर्ड में आपका आएगा अंतराल -1 से अनंत में x बराबर 2 लेने पर। हमारी इच्छा x बराबर 2 ले लेते हैं, तो f' बराबर हो गया -6, 2 धन 1 और 2 धन 2 मतलब 2 2 4, 4 3 12 और कितना हो जाएगा भाई, 6 का 18, 18 चौक 52 आएगा, माइनस का 52 आ जाएगा जो कि 0 से छोटा है, यही आएगा भाई। देखो 2 2 4, 4 3 12, 12 चौक 48, 12 पंचे 6 72, गड़बड़ आ रहा है क्या यार, 18 चौक 72, ठीक 72 आएगा, 18 चौक 72 आ रहा है, 0 से छोटा है। अतः अंतराल -1 से अनंत पर f जो है वो हासमान है। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से आज का हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है। आधे घंटे के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा। थोड़ा सा लंबा चौड़ा है भैया, हमारे पास प्रश्न क्रमांक 19 तक है, हम धीरे धीरे करेंगे, पूरे कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें। लेकिन आप लोग भी अपने हिसाब से मेहनत करते रहें। बाकी लंबा चौड़ा प्रश्नावली हमारा दायित्व है, हम ख़त्म करेंगे, ये हमारी जिम्मेवारी है। बाकी आप लोग भी इधर कवर करते चलें बच्चों, टाइम से कंप्लीट करूंगा, कोशिश यही है कि जल्द से जल्द हो सके। अब देखिए जैसे मैंने मेथड पढ़ा दिया, अब हो सकता है आप लोग आगे कर लो, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और इसके पहले जो भी वीडियो मिल जाएंगे वो प्लेलिस्ट में क्रम से। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।